डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले दर्शकों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कोई कैलेंडर होता तो अब से थोड़ी देर बाद एक नए साल की शुरुआत होती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा अब से थोड़ी ही देर के बाद अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, और ऐसा अब से थोड़ी ही देर के बाद होने वाला है। बराक ओबामा को अमेरिका का सदाबहार राष्ट्रपति कहा जाता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को कई लोग अमेरिका का बैड बॉय कहते हैं। इसलिए हमने अमेरिका के सदाबहार राष्ट्रपति बराक ओबामा के 8 वर्षों के कार्यकाल का एक सदाबहार विश्लेषण तैयार किया है, और हमारे पास ट्रंप का फ्यूचर प्लान भी मौजूद है, जिसे आपको आज ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। विश्लेषण की शुरुआत में सबसे पहले मैं 3 तस्वीरों का जिक्र करना चाहता हूं। पहली तस्वीर बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की है। इस तस्वीर में आप मिशेल ओबामा को व्हाइट हाउस के कॉरिडोर्स में अपने डॉग्स के साथ आखिरी वॉक लेते हुए देख सकते हैं। इसे मिशेल ओबामा की लास्ट वॉक थ्रू द व्हाइट हाउस भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही मिशेल ओबामा और व्हाइट हाउस का रिश्ता टूट जाएगा। यह मिशेल ओबामा की आखिरी वॉक थी जो अभी आपने देखी, व्हाइट हाउस के कॉरिडोर्स में अपने डॉग्स के साथ। दूसरी तस्वीर बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की है, जो अब से कुछ ही देर पहले हमारे पास आई है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बराक और मिशेल ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप का व्हाइट हाउस में स्वागत किया और फिर उनके सम्मान में कॉफी एंड टी रिसेप्शन रखा। आप इस तस्वीर को इस नज़र से भी देख सकते हैं कि ये व्हाइट हाउस में ओबामा की शायद आखिरी कॉफी थी। और तीसरी तस्वीर व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में बने अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस की है, जिसे द ओवल कहा जाता है। आप बराक ओबामा को यहां से गुजरते हुए देख सकते हैं। ये एक तरह से व्हाइट हाउस में बराक ओबामा की लास्ट वॉक है। और अब विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए मैं 70 साल के डोनाल्ड ट्रंप का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। जब वो 12 साल के थे, यानी 12 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक मित्र से कहा था कि मैं एक दिन बहुत फेमस हो जाऊंगा और ये मेरा वादा है, फिर चाहे मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना बनना पड़े। और 58 वर्षों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई ये बात सच साबित हो गई। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की परंपरा के मुताबिक अब्राहम लिंकन की ऐतिहासिक बाइबल पर हाथ रखकर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली जाती है। हालांकि ट्रंप 2 बाइबल्स हाथ में लेकर शपथ लेंगे। इनमें से एक वो होगी जिसे लेकर अब्राहम लिंकन ने शपथ ली थी, और दूसरी बाइबल वो होगी जो ट्रंप को उनकी मां ने तोहफे में दी थी। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भारतीय समय के मुताबिक आज रात 10:30 बजे से शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण आप जी न्यूज़ पर देख पाएंगे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का टाइम शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा और बराक ओबामा की विचारधारा में बहुत बड़ा फर्क है। बराक ओबामा यस वी कैन में यकीन रखने वाले राष्ट्रपति थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो आई, मी एंड माई सेल्फ वाली सोच में भरोसा रखते हैं। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना न सिर्फ अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट भी कहा जा रहा है, जिसके नए नए आयाम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसे अमेरिका में एक नए सियासी अध्याय की शुरुआत भी कहा जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आक्रामक, नस्लवादी और शुद्धतावादी माना जाता है। उनके बयान बार बार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहेगा और दुनिया भी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए आज राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा की लास्ट वॉक और डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट वॉक का विश्लेषण करना जरूरी है।
States. Your husband's a good dancer, but you're a better dancer than him. I know! I always carry around this that a woman gave me. It means a lot to me. I've never been measured it. I was just wondering if you could do more push-ups than I could do. पूरा अमेरिका बोला धन्यवाद बराक ओबामा। The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in 1 year or even in 1 term. But America, I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you, we as a people will get there. Yes, we can. Yes, we can. Did you? Yes, we did. ये बराक ओबामा के जाने का जश्न है। That the state of our union is strong. Thank you. God bless the United States of America. अमेरिका के सदाबहार राष्ट्रपति का सदाबहार विश्लेषण। Ladies and gentlemen, please welcome the 44th President of the United States, Barack Obama. ओबामा जा रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन यादें हमेशा रहेंगी। You've got a real dilemma, Mr. President. I can't golf every day, can I? Which you like better, these or these? Joe, they're the same. 44. Finally. So I'm going to be in D.C. for a while, and I thought I'd take up driving again. What's the name? Barack Hussein Obama. It's Barack. Listen, can we get together? Mr. President? Can I live? You do you. ओबामा एंड फैमिली को फाइनल गुड बाय। It's alright.
अब से थोड़ी देर पहले वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस से आई ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, बल्कि ये दुनिया के लिए एक ऐसा संदेश है जिसमें एक तरफ वो विचारधारा है जो यस वी कैन में यकीन रखती है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा है जो कहीं ना कहीं यस आई कैन में यकीन रखती है। अमेरिका के 44वें और मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा अब से कुछ देर बाद पूर्व राष्ट्रपति बन जाएंगे, जबकि अमेरिकी चुनाव में बड़ा उलटफेर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बराक ओबामा की व्हाइट हाउस में आखिरी कॉफी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की पहली कॉफी है। Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. अमेरिका में फिलहाल 2 तरह के जश्न मनाए जा रहे हैं। पहला जश्न बराक ओबामा के जाने का, जबकि दूसरा जश्न डोनाल्ड ट्रंप के आने का। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि ट्रंप की सेरेमनी में डेमोक्रेटिक पार्टी के 60 सांसद शामिल नहीं होंगे। यह अपने आप में पहली ऐसी घटना है जब विपक्ष ने राष्ट्रपति के शपथ समारोह के बॉयकॉट का ऐलान किया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को भरोसा दिला रहे हैं कि उनके कार्यकाल के अगले 4 साल न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक अलग अनुभव होगा। So I just want to thank everybody. We're going to have 4 incredible years. It's going to be something special. डोनाल्ड ट्रंप को अपने अड़ियल रवैये के लिए जाना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने हल्के मिजाज का उदाहरण भी दे दिया। Probably around 12 o'clock. It may rain, it may not rain. I don't care. Doesn't matter. I mean, the truth is, if it really pours, that's okay, because people will realize it's my real hair, and that's okay. It's okay. Might be a mess, but they're going to see that it's my real. मजाक अपनी जगह है और दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति होना अपनी जगह। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का आना कई नए संकेतों की तरफ भी इशारा करता है। वो क्या होंगे ये आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन बराक ओबामा को भरोसा है कि ट्रंप राष्ट्रपति पद की मर्यादा को निभाएंगे। There are a lot more good people and bad in this country, and there's a core decency to this country, and that they got to be a part of lifting that up, and I expect they will be. At my core, I think we're going to be okay. We just have to fight for it. We have to work for it. यहाँ सबके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद बराक ओबामा का अगला कदम क्या होगा। अपनी आखिरी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने इसका भी हिंट दे दिया। I want to do some writing. I want to be quiet a little bit and not hear myself talk so darn much. I want to spend precious time with my girls. So those are my priorities this year. But as I said before, I'm still a citizen. Thank you very much, Press Corps. Good luck. Turn up for what? बराक ओबामा एंड फैमिली ने व्हाइट हाउस में जो यादगार 8 साल बिताए हैं, वो अब से कुछ देर बाद यादों के कोनों में जाकर छिप जाएंगे। So help me God. Congratulations, Mr. President. लेकिन बतौर राष्ट्रपति अमेरिका के सबसे प्रभावशाली और मशहूर व्यक्ति का दर्जा हासिल करने वाले ओबामा को दुनिया उनकी जुझारू क्षमता के लिए हमेशा याद रखेगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अमेरिका के नागरिकों के हित की सोची और भारत जैसे देश को अपना सबसे जिगरी दोस्त बनाया।